नमस्कार साथियों। एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे नेशनल पार्क के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र होता है जो राष्ट्रीय स्तर पर सरकारें इसको संरक्षित घोषित क्षेत्र घोषित करती हैं। हमारे देश में अभी तक 107 नेशनल पार्क की घोषणा हो चुकी है। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, सरिस्का है या दुधवा नेशनल पार्क है। ऐसे कुल 107 नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क की स्थापना इसलिए भी की जाती है कि वहाँ कई सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो लुप्तप्राय अवस्था में हैं। उनके संरक्षण संवर्धन के लिए ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है। बहुत परिस्थिति तंग पर्यावरण संतुलन के लिए भी ये सहायक सिद्ध होते हैं। तो आज हम लोग इसी नेशनल पार्क के बारे में, भारत में कितने नेशनल पार्क हैं, इसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र हो जाए जिसे राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से अलग किया जाता है। इन उद्यानों में अधिकांश पौधे और जीव जंतुओं अपनी स्वाभाविक स्थिति में पाए जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण सार्वजनिक मनोरंजन आनंद के लिए, पर्यटन के लिए भी होता है, ताकि लोग जाके वहाँ प्रकृति के करीब रहकर उसकी अनुभूति कर सकें। प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन कर वहाँ जैव विविधता का संरक्षण किया जा सके। ये उद्यान न केवल पर्यावरण के लिए महत्व बल्कि लोगों के लिए एक अद्भुत अनुभव भी प्रदान करते हैं। बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क भारत में हैं जिसमें अलग अलग जीव जंतुओं को संवर्धित करने के लिए, उनको बचाने के लिए किया गया है। जैसे गिरी है, राजस्थान गुजरात में गिर नेशनल पार्क है जहाँ पे शेरों को जो है संरक्षित किया गया है। या जिम कॉर्बेट पार्क है, वहाँ पे शेरों को संरक्षित किया गया है। कूनो नेशनल पार्क है जहाँ पे चीते का संवर्धन किया जा रहा है। नामीबिया और कई देशों से लाके उनको रखा गया है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव संरक्षण में महत्वपूर्ण केंद्र होने के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता के अद्भुत उदाहरण है। भारत में सबसे पहला जो नेशनल पार्क बनाया गया था वो 1936 में स्थापित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान था। भारत का राष्ट्रीय उद्यान है और तब से अब तक देश में 107 राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हो चुके हैं। ये उद्यान विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे बाघ, हाथी, गैंडा और कई दुर्लभ पक्षियों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों का उद्देश्य न केवल वन्यजीव की सुरक्षा बल्कि पर्यटन को प्रकृति के करीब लाना, पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना। इन उद्यानों में घूमने एक रोमांचक अनुभव होता है जो हमें प्रकृति की अद्भुत विविधता और समता से रूबरू कराता है। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के संरक्षित क्षेत्र में जिन्हें राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वनों, वनस्पतियों और जैव विविधता की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है। इन उद्यानों में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि जैसे शिकार, खेती, औद्योगिक कार्य सख्त रूप से वर्जित हैं। यहाँ प्रकृति संसाधनों का संरक्षण पूरी शक्ति से किया जाता है ताकि पर्यावरण और वन्यजीव सुरक्षित रखें। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क था जिसका स्थापना 1936 में की गई थी, जिसको अब हम जिम नेशनल पार्क के नाम से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से नाम से जानते हैं। ये सारे नेशनल पार्कों की सूची है जो अलग अलग राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित है और किस वर्ष स्थापित है। जैसे अंडमान निकोबार में नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क 1969 में स्थापित हुआ। उसके बाद सदले पीक नेशनल पार्क 1979 में, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क 1983 में, मिडिल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क 1987 में, माउंट हर्बिन नेशनल पार्क 1987 में, साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क 1987, कैंपबेल बाय नेशनल पार्क 1992 और गलथे नेशनल पार्क 1992 और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क 1996 में अंडमान निकोबार में स्थापित किया गया है।
आंध्र प्रदेश में सरी वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क 1989 में और पापीकोडा नेशनल पार्क 2008 में स्थापित किया गया। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क 1974 में और मैलिंग नेशनल पार्क 1986 में स्थापित किया गया। असम में कांजीरंगा नेशनल पार्क 1974 में, जहां गैंडों को विशेष रूप से रखा जाता है, वो गैंडों के संवर्धन संरक्षण के लिए है। इसके अलावा नामेरी नेशनल पार्क 1978 में, मानस नेशनल पार्क 1990 में, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क 1999, ओरंग नेशनल पार्क 1999 असम में स्थापित किया गया। बिहार में बाल्मीकि नेशनल पार्क 1976 में स्थापित किया गया। इसी तरह छत्तीसगढ़ में गुरु घासीराम नेशनल पार्क 1981, इंद्रावती नेशनल पार्क 1981 और कांगेर घाटी नेशनल पार्क 1982। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश में था, अब वो अलग राज्य बना है। ये 3 नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। गोवा में मोलेम नेशनल पार्क 1978 में है, गोवा में 1 नेशनल पार्क है। गुजरात में गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क 1965 में स्थापित किया गया है, जहाँ पे एशियाई शेरों को रखा, मतलब एशियाई शेरों के संवर्धन के लिए रखा गया है। उसके बाद ब्लैक बक नेशनल पार्क 1978, वसंदा नेशनल पार्क 1979, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क 1980, हरियाणा में सुल्तान नेशनल पार्क 1989 और कलेसन नेशनल पार्क 2003 में स्थापित किया गया। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क 1987, इंदेर किला नेशनल पार्क 2010, खीर गंगा नेशनल पार्क 2010, सिमबारा नेशनल पार्क 2010 और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 1984 में स्थापित किया गया। जम्मू कश्मीर में दार्जिलिंग नेशनल पार्क 1981, नीस नेशनल पार्क 1981, किश्तवाड़ नेशनल पार्क 1981, सलीम अली नेशनल पार्क 1992। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क 1 नेशनल पार्क है जो 1986 में स्थापित किया गया। कर्नाटक में बंदीपुरा नेशनल पार्क 1974, बन्ने डटा नेशनल पार्क 1986, आंसी नेशनल पार्क 1987, कुद्रेमुख नेशनल पार्क 1987 और नगर होल नेशनल पार्क 1988 में स्थापित किया गया। केरल में एराकुलम नेशनल पार्क 1978, साइलेंट वैली नेशनल पार्क 1980, पेरियार नेशनल पार्क 1982 में स्थापित किया। अनामुद्दीन 16 नेशनल पार्क 2003, माथी के तान 16 नेशनल पार्क 2003 और पंबादुम 16 नेशनल पार्क 2003 में स्थापित किया गया। इसी तरह मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क 1995, माधव नेशनल पार्क 1959, माधवगढ़ नेशनल पार्क 1968, पेंच नेशनल पार्क 1977, पन्ना नेशनल पार्क 1981, संजय नेशनल पार्क 1981, सतपुड़ा नेशनल पार्क 1981, मंडला प्लांट्स फोसिल नेशनल पार्क 1983, वन विहार नेशनल पार्क 1983 में स्थापित किया। महाराष्ट्र में तंबोर नेशनल पार्क 1955, संजय गांधी नेशनल पार्क 1969, ये मुंबई में है संजय गांधी नेशनल पार्क, जो फिल्म सिटी के पास में है। नवेगांव नेशनल पार्क 1975, गुगामल नेशनल पार्क 1987, चंदोली नेशनल पार्क 2004, मणिपुर में कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क 1977 में स्थापित हुआ। सिरोही नेशनल पार्क 1982 में, मेघालय में बल्फाक्रम नेशनल पार्क 1986 में, नोकरेक नेशनल पार्क 1986 में, मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क 1991 में, 1991 में, और फवंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क 1992 में, नागालैंड में टांगी नेशनल पार्क 1993 में, उड़ीसा में सिंपलपाल नेशनल पार्क 1980 में, भीतरकानिका नेशनल पार्क 1988 में,
राजस्थान में सरिस्का टाइगर नेशनल पार्क, ये टाइगर को रखने के लिए जो है इसको संरक्षित किया गया है, जो 1955 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था सरिस्का को। माउंट आबू नेशनल पार्क 1960, डेजर्ट नेशनल पार्क 1980, केओलादेओ नेशनल पार्क 1981, रणथंभौर नेशनल पार्क 1981, ये भी शेरों के लिए है। कुमुदान हिल नेशनल पार्क 2006 में, सिक्किम में खंगचेडजोंगा नेशनल पार्क 1977 में, तमिलनाडु मुदुमलाई नेशनल पार्क 1940 में, गोइंदू नेशनल पार्क 1976 में, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, यह समुद्र के किनारे स्थित है, जो 1980 में स्थापित किया गया है। इंदिरा गांधी WS नेशनल पार्क 1989 में, मुकुर्थी नेशनल पार्क 2001 में, शिला तेलंगाना में कृष्ण ब्रह्मानंदन रेड्डी नेशनल पार्क 1994 में, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क 1994, मृगवानी नेशनल पार्क 1994, त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क 2003 में, बिशन राजभरी नेशनल पार्क 2007 में, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क 1977 में। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन उसमें नेशनल पार्क की संख्या सिर्फ एक है, दुधवा नेशनल पार्क, जिसमें शेर और बहुत सारी पशु पक्षियों की जो प्रजातियां हैं जिनको संरक्षित करने के लिए नेशनल पार्क का दर्जा मिला है इसको 1977 में। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसको 1936 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। इसी तरह नंदा देवी नेशनल पार्क 1982 में, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, यहाँ फूलों के कई सारी बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनका संरक्षण किया जाता है, 1982 में दिया गया है। राजा जी नेशनल पार्क 1983, ये हरिद्वार के पास पड़ता है, यहाँ भी शेरों की संख्या मतलब शेरों का संवर्धन किया जाता है। गंगोत्री नेशनल पार्क 1989, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क 1990 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है उत्तराखंड में। उसके बाद पश्चिम बंगाल सुंदरवन नेशनल पार्क 1984, ये इसका बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है, रामसर जिसकी उसमें भी इसको रखा गया है, जो गंगा और समुद्र के मुहाने पे है और काफी बड़ा विस्तृत क्षेत्र में है। यहाँ बंगाल टाइगर बहुतायत में है जो है, और बहुत सारी मछलियों का भी यहाँ संवर्धन होता है। नेओरा वैली नेशनल पार्क 1986, सिंगलीला नेशनल पार्क 1986, बुक्सा टाइगर रिजर्व 1992, गेरूमरा नेशनल पार्क 1994, जल्दापरा नेशनल पार्क 2012 में। ये कुल 107 नेशनल पार्क भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग वर्षों में स्थापित किए गए हैं या इनको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, शेर, चीता, भालू, गैंडे, बहुत सारे पशु पक्षी, जीव जंतुओं को अलग अलग जो है उसमें रखा गया, मतलब है जो है अलग अलग नेशनल पार्क में, और उनके संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए लगातार सरकार प्रयास करती है, और लोगों को एक तरह से प्रकृति के पास जाने का अवसर मिलता है, वहाँ पे पर्यटन भी बढ़ता है, लोगों को प्रकृति से जुड़ाव भी महसूस होता है इन सब नेशनल पार्कों में। राष्ट्रीय उद्यान एक संरक्षित क्षेत्र होता है जिसे सरकार द्वारा वन्यजीवों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से सूचित किया जाता है। यह स्थान प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, और इसमें मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम रखा जाता है। उन उद्यानों में पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी और अन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा की जाती है। राष्ट्रीय उद्यानों में वनस्पति और जीवों का संरक्षण करने के उद्देश्य से शिकार, वनों की कटाई और अन्य विनाशकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ये क्षेत्र
पर्यटन के लिए भी खोले जाते हैं, जिससे लोग प्रकृति की सुंदरता और विविधता जैव विविधता का अनुभव कर सकें। भारत में कितने नेशनल पार्क है? भारत में कुल 107 नेशनल पार्क हैं, जो देश की कुल भूमि का लगभग 5% हिस्सा कवर करते हैं। ये उद्यान वन्यजीवों की सुरक्षा और विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में 107 है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या उत्तराखंड में से यह भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला नेशनल पार्क है, जो 1936 में बना था। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में, यह उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। कांजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। उद्यान में एक सींग वाले गैंडे की संख्या बहुतायत में पाई जाती है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, यह उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह उद्यान विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जो बाघों के लिए, ये बंगाल टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये कई कुछ ऐसे नेशनल पार्क हैं जो बड़े हैं और काफी प्रसिद्ध है, जहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में लोग पर्यटन के लिए, घूमने के लिए जाते हैं। इसके बाद डेजन नेशनल पार्क जैसलमेर में है, जो प्रसिद्ध रेगिस्तानी जीव जंतु और ग्रेट इंडियन बर्ड्स आकर्षण रेस के टीले और सफारी का लोग यहाँ आनंद लेते हैं। जो जैसलमेर में है, यहाँ ग्रेट इंडियन बर्ड जो है उनको रखा जाता है, उनका संवर्धन किया जा रहा है। इसका टाइगर रिजर्व अलवर में है। यहाँ प्रसिद्ध बागों और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए विशेषतः किला कंकाल, पांडुपोल हनुमान मंदिर यहाँ स्थित है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, ये राजस्थान में है, जहाँ प्रसिद्ध पक्षी विहार और प्रवासी पक्षियों का बसेरा है। काफी सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में नेशनल पार्क के बारे में पूछा जाता है। और आप जिस राज्य से रहते हैं, खासकर इंटरव्यू में जो है मैंने देखा है कि लोग क्वेश्चन होता है कि आपके यहाँ कौन सा नेशनल पार्क है आसपास में, या वहाँ पे कौन से जीवों का संवर्धन होता है, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये आपके लिए जानना आवश्यक भी है। उसके बाद गढ़ नाया टाइगर रिजर्व है। यहाँ आकर्षक हरे भरे पहाड़ी इलाके और बाघों का आवास है। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व कोटा में है, राजस्थान में। ये नया टाइगर रिजर्व है, आकर्षक हरे भरे पहाड़ी इलाके और बाघों का आवास है। ये सब अभी नए नए नेशनल पार्क के रूप में इनको मान्यता मिली हुई है। सेंचुरी ऑफ टैल छापर चूरू प्रसिद्ध काले हिरण, ब्लैक बक और सुंदर घास के मैदान है। यहाँ काले हिरण का जो है संवर्धन संरक्षण किया जाता है। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य प्रतापगढ़ से दुर्लभ उड़ने वाले गिलहरी और सांस्कृतिक महत्व सीता माता से जुड़ा इतिहास है। राय राष्ट्रीय उद्यान अब मुकुंदरा का हिस्सा है। भैंस रोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य चित्तौड़, यह शांत और भीड़ भाड़ से दूर प्राकृतिक स्थान है। राष्ट्रीय उद्यान का महत्व, यह उद्यान न केवल जीव विविधता के संरक्षण में रहते हैं, बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण संरक्षण, यह उद्यान पर्यावरण को सुरक्षित रखने, यहाँ पर पेड़ पौधे, जल स्रोत, मिट्टी की सुरक्षा की जाती, जैसे कि जैव विविधता बनी रहे। जीव संरक्षण, राज्य उद्यान विविधता और संघर्ष प्रजातियों को संरक्षण और संवर्धित करने में सहायक होते हैं। यहाँ पर वन्यजीवों को शिकार और अवैध गतिविधियों से बचाया जाता है। पिछले दशकों में शेरों का काफी जो है शिकार किया जाता था। एक समय ऐसा आ गया था कि कुछ 100 संख्या में शेरों की संख्या हो गई थी भारत में, और उसके बाद सरकार सख्ती किया और लगातार नेशनल पार्कों की स्थापना के द्वारा और उसको सख्ती से जो कानून थे उनको लागू करके अब उनकी संख्या 3000 4000 से ऊपर जाने वाली है। जिसी तरह चीता भारत में लुप्त प्राय होते हैं, उसको सरकार ने पूनो नेशनल पार्क में नामीबिया और कई देशों से लाके उनको वहाँ रख रही है, संवर्धित कर रही है, और धीरे धीरे वो भारत की जलवायु में, वो भारत की प्रकृति के साथ वो धीरे धीरे सामंजस्य बिठा रहे हैं। शोध और शिक्षा, राष्ट्रीय उद्यान शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल होते हैं। यहाँ पर वन्यजीवों और वंशों पर अध्ययन करने और शोध करने में उनको सहायता मिलती है। पर्यावरण शिक्षा के लिए यह एक आदर्श स्थल है, जहाँ लोग प्रकृति के बारे में जान सकते हैं और पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक हो सकते हैं। पर्यटन और रोजगार, नेशनल पार्क
पर्यटकों के लिए भी एक जो प्रकृति से प्रेम करते हैं उनके लिए वो स्वर्ग के समान होता है। और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोग जागरूक होते हैं और स्थानीय रूप से लोगों को काफ़ी रोजगार मिलता है। टैक्सी वालों को, गाइड को, रेस्टोरेंट को, होटलों में, ये सब चीज़ें, पर्यटन भी बढ़ता, रोजगार भी बढ़ता है। पर्यटन से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सांस्कृतिक और नैतिक मूल, राष्ट्रीय उद्यानों का सांस्कृतिक और नैतिक महत्व भी होता है। कई उद्यान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करते हैं या हमारे नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं, जैसे जीवों के प्रति करुणा और प्रकृति के प्रति लोगों को सम्मान। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव संरक्षण के मुख्य केंद्र हैं। इन उद्यानों में वन्यजीवों के लिए सुरक्षित और अनुकूल आवास प्रदान किया जाता है। वन्यजीव संरक्षण के तहत शिकार, अवैध कटाई और भूमि अतिक्रमण जैसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। इसके अलावा यह उद्यान वन्यजीवों के लिए प्राकृतिक प्रजनन स्थल भी होते हैं, जो उनकी संख्या को बनाए रखने और बढ़ाने में मदद करते हैं। यहाँ हम संक्षेप में समझ सकते हैं कि इंसानों के हस्तक्षेप पर सरकार द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा नजर रखी जाती है और उद्यान में घूमने के लिए विजिटर की संख्या और समय निर्धारित रहता है, जिससे वन्यजीवों को कोई परेशानी न हो। राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण की चुनौतियां, राष्ट्रीय नेशनल पार्कों की कई सारी चुनौतियां भी हैं। इतने सारे नेशनल पार्क स्थापित हो गए हैं और वहाँ जीवों का संरक्षण हो रहा है, पक्षियों का संरक्षण हो रहा है, जैव विविधता को कायम रखा जा रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, खासकर शिकार को लेकर, अवैध अतिक्रमण को लेकर। आए दिन जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वर्षा कम होती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो बड़े जंगलों में आग लगने की एक समस्या हो जाती है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में ये समस्या ज़्यादा गंभीर है। ये सब चीज़ें हैं। अवैध शिकार और वन्यजीव तस्करी, इन उद्यानों के संरक्षण में सबसे बड़ी चुनौती अवैध शिकार और वन्यजीवों की तस्करी है। जैसे वन्यजीवों की खाल, दांत, सींग और अन्य अंगों की अवैध बिक्री और तस्करी के कारण कई प्रजातियां विलुप्त हैं। इसके अलावा वन्यजीवों के अवैध व्यापार से उनके आवास भी खतरे में पड़ जाते हैं। सरकारें और गैर सरकारी संगठन इन गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं, लेकिन यह समस्या अभी भी बनी हुई है। जैसे एक सींग वाले जो गैंडे हैं, इनका बहुतायत में शिकार हो रहा था। इस तरह शेरों का शिकार हो रहा था, काले हिरण का शिकार हो रहा था। मतलब ये प्रजातियां ऐसी हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इनकी खालों का, इनकी सींगों का, इनकी हड्डियों का, मतलब इनका हर चीज बिक जाता है और ज़्यादा कीमत भी मिलती है। तो लोग अवैध रूप से इनका शिकार भी करते हैं और इनकी तस्करी भी करते हैं। तो इस पे रोकथाम सरकारों द्वारा लगाया जा रहा है और लगाया गया भी है काफ़ी हद तक। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन प्रभाव इन उद्यानों और वन्यजीवों पर देखा जा सकता है। तापमान में वृद्धि, मौसम के पैटर्न बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति में वृद्धि से वन्यजीवों के आवास प्रभावित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए ग्लेशियरों के पिघलने से हिमालयी क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यानों में जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव देखा जाए। इससे जंगलियों के जीवन चक्र और प्रजातियों की विविधता पर नकारात्मक प्रभाव। बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो नदियों के किनारे हैं या समुद्र के किनारे हैं। तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ की एक समस्या रहती है, जिससे क्षेत्र डूब जाते हैं। तो जो वहाँ के पशु पक्षी हैं वो बहुत खत्म हो जाते हैं, या वहाँ की जो वनस्पति है वो नष्ट हो जाती है। इस तरह हर साल आग लग जाती है, सूखे की स्थिति हो जाती है। तो आग एक समस्या हो जाती है, जिससे पेड़ पौधे भी जल जाते हैं या जानवर भी, पशु पक्षी भी उसमें मर जाते हैं। एक समस्या है। राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण के उपाय, राष्ट्रीय नेशनल पार्क के संरक्षण के कई सारे उपाय हैं। सरकार द्वारा लगातार इनके कानूनों में परिवर्तन किया जा रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए कई नीतियां और योजनाएं लागू की हैं। इसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 शामिल किया गया है। इसके अंदर अलावा सरकार ने बाघ संरक्षण अभियान
बाघ संरक्षण परियोजना, हाथी संरक्षण परियोजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से विशेष संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की है। इन नीतियों का उद्देश्य वन्यजीवों की सुरक्षा, उनके आवासों का संरक्षण और वन्यजीवों के साथ मानव संघर्ष को कम करना है। गैर सरकारी संगठन एनजीओ का राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं। जो ये एक जन जागरूकता अभियान चलाते हैं, वन्यजीव संरक्षण के लिए धन जुटाते हैं, सरकारों को नीतिगत सलाह देते हैं। इसके अलावा एनजीओ वन्यजीवों के पुनर्वास, अवैध शिकार, विविध गतिविधियों और अनुसंधान परियोजनाओं में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इन संगठनों के सहयोग से कई लुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या में वृद्धि हुई है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। तो जो एनजीओ हैं, बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो प्रकृति संरक्षण और वन जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं, और सरकार द्वारा जो है कानून बना के भी वन जीवों को और प्रकृति संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं। और समय समय पर जो है सरकारें जन जागरूक अभियान चलाती हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से, संगोष्ठियों के माध्यम से, पिक्चर चलचित्र के माध्यम से लोगों को प्रकृति संरक्षण, वन जीव संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करती रहती है। तो संक्षेप में भारत के राष्ट्रीय उद्यान न केवल वन्यजीवों का संरक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि वे पर्यटकों को प्रकृति की अद्वितीय सुंदरता और जैव विविधता का भी अनुभव कराने का अवसर प्रदान करते हैं। यह उद्यान वन्यजीवों के सुरक्षित आवास हैं और पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, जिससे लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूकता और सम्मान बढ़ता है। राष्ट्रीय उद्यानों का दौरा करना एक रोमांचकारी और शिक्षाप्रद अनुभव होता है, जो हमें प्रकृति की अद्भुत विविधता से रूबरू कराता है। तो ये थे भारत में नेशनल पार्क के बारे में। तो आज हमने बात किया, जाना कि भारत में कितने नेशनल पार्क हैं, उनकी संख्या क्या है, कौन सा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है और कब वो स्थापित हुआ है, और कई ऐसे नेशनल पार्कों में जाना जिसमें कौन कौन से जीवों को संरक्षित और संवर्धित किया जा रहा है। तो ये आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।